आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क्या अक्षर निकलेगा, यानी उसका क्या नाम निकलेगा। तो ये हम पंचांग के द्वारा देख सकते हैं कि उस बच्चे का क्या नाम होना चाहिए, वो किस समय पैदा हुआ है। तो हम पंचांग को निकालेंगे और आज है 1 नवंबर 2024। तो इसमें हम रेलवे टाइम यानी 24 घंटे का समय लेते हैं। वही घंटे हमने इसमें लिखे हुए हैं, 1 घंटा से लेकर के 24 घंटे तक। इसमें रात के 12 बजे से तारीख चेंज हो जाती है। हमारा पहले जो शोध काल था ज्योतिष का, वो इलाहाबाद के पास में था, तो उस टाइम गणना हमारे यहाँ से होती थी। जब इंग्लैंड का राज्य आया तो वो शोध विधान जो था हमारा कार्यक्रम होता था, वो उसको गिन बीच में उठा करके ले गए। तो वहाँ रात के 12 बजे से गणना होती है। जब वहाँ रात के 12 बजे होते हैं तो हमारे यहाँ पर सुबह के 5:30 बजे होते हैं। तो उन्हीं के अनुसार गणना हम ग्रहों की करते हैं। ग्रह हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हैं। ग्रह देश कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, उनकी दृष्टि जो होती है सभी की वैल्यू समान रूप से होती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 नवंबर को ये लिखा हुआ है 0:45, यानी रात के 12:45 में स्वाति नक्षत्र का प्रवेश काल था। जब आप पंचांग को देखें, कोई भी देखें आप, उसमें आप ये देखें जो समय लिखा है वे प्रवेश काल है या अंतिम काल है। इस पंचांग में लिखा हुआ है यह प्रवेश काल है। एक नक्षत्र में, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि होती है 30 अंश की और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र होता है 13 अंश 20 कला का और राशि होती है 30 अंश की। तो इस तरह से 2.25 नक्षत्र जब हो जाएंगे तो वो पूरे 30 अंश बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एक नक्षत्र जब प्रवेश काल करता है तो उसके 4 चरण होते हैं। एक चरण करीब मोटा मोटा आइडिया है 5-6 घंटे का करीब होता है। कोई कम घंटे का हो जाता है, कोई ज़्यादा घंटे का हो जाता है। वो लगन पे आधारित होता है। लगन हमारी 12 होती है और दिन रात घंटे होते हैं 24। 1 घंटे की लगन एक लगन 2 घंटे की हो गई, लेकिन लगन का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 2 घंटे हो। कोई 1.5 घंटे, कोई 2.5 घंटे, कोई 3 घंटे तक पहुंच जाती है। तो लगन के आधार पर समय में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से 1 नवंबर को यानी रात के 12 बजे हमारी तारीख चेंज हो जाती है। जो अभी रात गई है उस रात के 12:45 पर स्वाति नक्षत्र ने प्रवेश किया था। वो था पहला चरण। तो पहला चरण हमारा जो चलेगा 12 पैदा लेकर के
सुबह के 7:26 तक चलेगा पहला चरण, और पहले चरण का अक्षर होगा रू। अगर कोई बच्चा पैदा हमारा 12:45 से लेकर के 7:26 तक पैदा हुआ है तो उसका पहला चरण माना जाएगा और उसका नाम आएगा रू। और बच्चा अगर 7:26 से लेकर के 14:08 यानी दोपहर के 2 बजे तक 8 मिनट, यानी 7:26 से लेकर के 14:08 बजे तक कोई बच्चा पैदा होता है, उसका चरण माना जाएगा दूसरा। और दूसरे चरण का अक्षर होता है रे। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? यानी 5-6 घंटे का करीब एक चरण होता है। तो पहले चरण में अक्षर आएगा रू। 12:45 लेकर के 7:26 तक कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका अक्षर रू आएगा। और 7:26 से लेकर के 14:08 तक कोई बच्चा पैदा होता है, उसका चरण दूसरा लग जाएगा, उसका अक्षर आएगा रे। उसी तरह से जब 14:08 हमारा ये प्रवेश काल है तीसरे चरण का, 14:08 से लेकर के 20:50 रात के 8:50 तक, मतलब ये प्रवेश काल है, ये समाप्ति काल है। 14:08 से 20:50 तक कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका आएगा तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम होगा रो। अब आइए हम चौथे चरण पे। चौथा चरण हमारा लिखा प्रवेश काल है, ये 20:50 से लेकर के सुबह के 3:31 तक चौथा चरण चलेगा। जब चौथा चरण चलेगा तो उसका अक्षर आएगा ता। ठीक है ना? अब आपको ये 4 चरण समझ में आ गए। मतलब 12:45 से लेकर के 7:26 तक पहला चरण है, और 7:26 से लेकर के 14:08 का दूसरा चरण है, और 14:08 से लेकर के 20:50 तक तीसरा चरण है, और 20:50 से लेकर के 3:31 तक ये चौथा चरण है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब यहाँ जो इसने जो प्रवेश काल किया ना चौथे चरण ने, वह चौथा चरण से लेकर के चौथा चरण जो हमारा है वो विशाखा राशि में, विशाखा नक्षत्र में चला गया। इसे कहते हैं संधि काल। यानी हमारा स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र के संधि काल में बच्चा पैदा हुआ है। 8:50 से लेकर के सुबह 3:31 तक जो बच्चा पैदा होता है उसको स्वाति और विशाखा के अंतर्गत पैदा हुआ है। और ये हमारा जो चल रहा है ये सारा तुला राशि में चल रहा है। एक नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, यानी 2 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण लेकर के वो 9 चरण हो गए। तो इसके बाद जब फिर आते हैं हम 2 तारीख पर, क्योंकि हमने 2.25 दिन लेना है पूरा। एक नक्षत्र के लिए 2.25 दिन की गणना करनी है। 24 घंटे, 24 घंटे और 6 घंटे, ऐसे हमारे 2.25 दिन हो गए। तो पहली तारीख को तो ये हो गया 20:50 तक। अब 20:50 के बाद यानी 8:50 के बाद हमारा रात्रि के 12 बजते ही तारीख चेंज हो जाएगी। जब ये बच्चा पैदा हुआ था 20:50 के 20 से लेकर के सुबह के 3:31 तक, उस टाइम विशाखा
नक्षत्र लग गया था, वो तारीख थी 2, यानी रात के 12 बजे के बाद विशाखा नक्षत्र लग गया। तो ये हमारा हो गया। अब विशाखा नक्षत्र का पहला चरण रहेगा 2 तारीख को 3 बज करके 31 मिनट से लेकर के 10 बजे से लेकर 10 मिनट तक ये पहला चरण रहेगा विशाखा नक्षत्र का। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरे चरण पे। ये 10 बज करके 10 मिनट से लेकर के 16 बज करके 40 मिनट तक दूसरा चरण रहेगा। इस तरह से ये हमारे 2 चरण क्लियर हो गए। तीसरा चरण जो हमारा है वो 16 बज करके 46 मिनट यानी 4 बज करके 40 मिनट से लेकर के रात के 11 बजकर 24 मिनट यानी 23 बज करके 24 मिनट तक हमारा ये तीसरा चरण हुआ। पहले चरण विशाखा का अक्षर आता है ती और दूसरे चरण का आता है तू और तीसरे चरण का अक्षर आता है ते और चौथे चरण का अक्षर आता है तो। चौथा चरण जो हमारा चला है वो रात के 11-24 कह लो या 23-24 कह लो। इसके बाद 5 बज करके 58 मिनट तक चौथा चरण चला, क्योंकि 23 के बाद आएगा 24 जो होगा वहाँ पर हम लिखेंगे 0। जैसे यहाँ लिखा है 0:45 तो यानी ये 0 का मतलब होता है 12। और ये 23-24 के बाद 12 आएंगे तो 12 के बीच में हमारी तारीख चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तारीख हो जाएगी 3 तारीख हो जाएगी, यानी 3 तारीख हो गई इधर और ये 2 तारीख हो गई। तो 2 और 3 तारीख के बीच में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका अक्षर आएगा ना और यहाँ पर लग जाएगा अनुराधा नक्षत्र। ये मैं आपको और बता देता हूँ, जो बच्चा संधि काल में होता है वो संधि कालीन नक्षत्र के स्वामी को देखना पड़ता है कौन है, पहले नक्षत्र का स्वामी कौन है, दूसरे का स्वामी कौन है। अगर वो दोनों मित्र हैं फिर तो कोई बात नहीं है। अगर दोनों शत्रु मित्र हैं तो वहाँ उस जातक के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कोई भी बच्चा पैदा होता है लगन काल में हो, लगन के संधि काल में हो, नक्षत्र के संधि काल में हो, दिन रात के संधि काल में हो, राशि के संधि काल में हो, यानी हमने ये विशेष तौर से देखना है कोई बच्चा पैदा हो रहा है कोई संधि काल तो नहीं है। लगन की संधि देख लो, नक्षत्र की संधि देख लो, राशि की संधि देख लो और दिन रात की संधि देख लो। जो बच्चा संधि काल में पैदा होता है उन दोनों नक्षत्रों के स्वामी को देखना पड़ता है वो कौन कौन है। अगर मित्र हैं फिर तो कोई बात नहीं है, अगर शत्रु है तो उस बच्चे के जीवन में परेशानी आएगी। कुंडली को देखने के लिए एक विशेष नियम है, वो मैं आपको आगे चल के जब कुंडली के बारे में चर्चा होगी आपको सारी बातें बताऊंगा। वहाँ ऊंच नीच जो ग्रह होता है उसकी कोई बात नहीं देखी जाती है। चाहे कोई भी ग्रह त्रिकोण में बैठा हो या 6, 8, 12 में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, नंबर 1 जब दशा चलती है वहाँ पर ये देखा जाता है दशा और अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे जैसे घंटा मिनट सेकंड होते हैं ऐसे ही राशि अंश कला विकला को लेकर के ही हम पूरा ब्यौरा निकालते हैं, क्योंकि जब तक हमारी घड़ी की सेकंड की सुई आगे पूरा चक्कर लगाकर नहीं आएगी तब तक 1 मिनट नहीं होगा। जब सेकंड की सुई एक चक्कर लगा करके आ जाएगी
तो पूरा 1 सेकंड होने के 60 सेकंड होने के बाद हमारी मिनट की सुई बदल जाएगी, यानी ये हो गया प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ जब प्रत्यंतर दशा का जो स्वामी है उसका अंत दशा से क्या संबंध है, ऐसे ही जब हमारी मिनट की सुई घड़ी का पूरा चक्कर के मार करके पहुँच जाएगी, वहाँ घंटा चेंज हो जाएगा, यानी जो हमारा घड़ी का 1 घंटा है वो हो गया महादशा नाथ, 1 मिनट हो गई वो हो गई अंतर्दशा नाथ, और जो 1 घंटा जो घंटा मिनट सेकंड और राशि, तो ऐसे ही हमारा तीनों की गणना करके ही हम उसका देखते हैं कि क्या कौन सा है। तो राशि और घंटा और मिनट उसको लेकर की गणना हम करते हैं। एक राशि 30 अंश की मैंने बताया था आपको, एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। इस तरह से मैंने आपको ये 9 चरणों के बारे में बता दिया। 9 चरणों के अंदर कोई भी तिथि हो, तारीख हो, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और तो एक नक्षत्र स्वाति हो गया, एक विशाखा हो गया, और 9वां नक्षत्र जो आएगा आगे आने वाली जो नक्षत्र है उसका 1 चरण आएगा, तभी एक नक्षत्र पूरा कर पाएगा, यानी 2.25 नक्षत्र पूरे करेंगे तब एक राशि बनती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चे का नाम कैसे निकालते हैं। इसमें मेन काम चंद्रमा और नक्षत्र का होता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि चंद्रमा का सबसे बड़ा यहाँ पर कार्य होता है। पंचांग के अंदर चंद्रमा द्वारा ही नक्षत्र की गणना होती है, उसे ही राशि की गिनती होती है। हर ग्रह की राशि अलग अलग गिनती होती है, लेकिन हमारी जो दशाएं आती हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र के द्वारा ही निकाली जाती हैं। बाकी ग्रहों का समय जो होता है वो उनके चाल के अनुसार ही राशि में चलते हैं। कोई 1 साल चलता है, कोई 1 महीने चलता है ग्रह, कोई 2.5 महीने चलता है, कोई 2.5 साल चलता है। ऐसे ग्रहों की चाल पर डिपेंड है कि कौन सा घर, कौन सा ग्रह कितने घंटे चल रहा है। तो हमने सारी बात समझाने के लिए चंद्रमा को लेते हैं, क्योंकि ये 1.25 दिन में एक राशि चेंज हो जाती है, इसलिए इससे गणना करने में हमें सुविधा मिलती है। तो ऐसे आप नाम अक्षर निकाल सकते हैं, किसी बच्चे का नाम क्या होगा। आप सब सुनने को धन्यवाद और मेरा नमस्कार।